Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sheetal from Knowledge Kids Corner 222. Welcome to my channel guys and thank you so much for supporting me. तो मैं सभी से ही कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व करवाना चाहते हैं, अगर वो वीडियो के थ्रू होगी तो मैं उस पर वीडियो लाऊंगी, अगर वो कमेंट के थ्रू होगी तो मैं को कमेंट करके आपको वो क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो गाइस प्लीज़ कमेंट मी एंड आस्क योर क्वेरी। और वीडियो आपको कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जो भी आपका कमेंट्स है प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए गाइस, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स कई व्यूअर्स हैं सिर्फ देख जाते हैं एंड लाइक नहीं करते, तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर अब तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैम ओपन करने के रिगार्डिंग, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं प्ले स्कूल, तो फीस स्ट्रक्चर हम कैसे प्लान करें। तो ये मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा और मुझे लगा मुझे इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, तो हेयर आई एम। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि फीस स्ट्रक्चर रखते समय आपको किस बात का ध्यान रखें, तो अगर आप फीस स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं तो उस टाइम ये ज़रूर देखें कि आसपास जो आपके प्ले स्कूल्स हैं उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो एडमिशन के टाइम बड़े आसपास के स्कूलों में विजिट करते हैं, देन आपके स्कूल में आते हैं, तो उसको सबको सब पता होता है कि कौन कौन से स्कूल्स में क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या क्या फैसिलिटी चल रही है। तो फीस स्ट्रक्चर स्पेशली डिज़ाइन करते समय मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपको ये पता हो कि आपके जो आसपास के स्कूल्स हैं, प्ले स्कूल है स्पेशली, उसमें फ़ीस स्ट्रक्चर क्या चल रहा है और उसमें फैसिलिटी क्या क्या दी जा रही है, ताकि आपको खुद को भी ध्यान हो कि आप अपने स्कूल में इस हिसाब से और बिल्डअप करें या उतनी तो बिल्डअप करें, क्योंकि कुछ डिफ्रेंशिएट होगा। इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी कि आप अपने स्कूल की क्वालिटी औरों के स्कूलों से कैसे हाई रखें। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और जितने कमेंट कोई करेगा उस पर लाइक आएंगे तो मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी कि आप अपने स्कूल की क्वालिटी औरों की स्कूलों की क्वालिटी के साथ कैसे मैच कर सकते हैं। मैच नहीं मीन्स उनसे और हाई कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एडमिशन अट्रैक्ट करता है आपके स्कूल्स में, कि आपके स्कूल की क्वालिटी जितनी हाई होगी एडमिशन उतने ज़्यादा आएंगे, पेरेंट्स उतने ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो उस पर एक अलग वीडियो मैं आपको बनाऊंगी, इस पर काफ़ी पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी आपसे। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस चैनल को गाइज, मैं आपको यही कहूँगी, क्योंकि आगे की वीडियो और लाऊँ आपके लिए और हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी। और तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपने ये देख लिया है कि स्कूल्स में क्या फीस स्ट्रक्चर चल रहा है, तो अब आपको क्या करना है। अब आपको ये स्टेप लेना है कि आपको उस फीस से ना तो ऊपर लेके जानी है और कोशिश करना ना सिमिलर हो। जब इनिशियल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ जो अमाउंट है आप थोड़ा सा कम रखेंगे तो पेरेंट्स इस पे और अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी कम है। और अपनी जो है क्वालिटी अपनी हाई रखिए। और स्टार्टिंग में मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा आपका फीस स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कम रखिए कंपेयर टू अदर स्कूल्स। तो इसके क्या बेनिफिट होते हैं, इसका बेनिफिट सबसे बड़ा तो यही होता है कि पेरेंट्स सबसे पहले इसी बात पे आपके स्कूल में अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यहाँ थोड़ा फीस स्ट्रक्चर कम है। ठीक है, तो और जब कुछ बच्चे पढ़कर जाते हैं आपके स्कूल से और वो फीडबैक देते हैं कुछ पेरेंट्स को, तो उनका मोटिवेशन जो है, उनका जो अट्रैक्शन आपके स्कूल की तरफ और बढ़ जाता है गाइज। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि आप स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट अपने स्कूल में कम रखिए। और फैसिलिटी और क्वालिटी पे मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, अपनी क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए, वो अपनी हमेशा हाई रखना है, क्योंकि उस क्वालिटी से हमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, तो उस टाइम अब इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो भी आपकी मंथली फ़ीस है, आई रिपीट, कि जो मंथली फ़ीस आपने स्कूल में अपने बच्चों की रखोगे, तो आप अपने आसपास का एरिया भी डिसाइड करना कि वहाँ पे किस क्लास के लोग रहते हैं। मीन्स आप अपने स्कूल में जो मंथली फ़ीस रखते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो अपनी पॉकेट से उतने मंथली अपने बच्चे के लिए निकाल सकते हैं। मीन्स तो हायर क्लास के लोग होंगे तो आप जितनी भी रखिए वो बिल्कुल देंगे फीस। थोड़ी मीडियम और जो स्मॉल स्केल पे पेरेंट्स होते हैं
जो स्मॉल क्लासेस के पेरेंट्स होते हैं, आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा उनको पॉकेट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी फ़ीस इतनी भी हाई ना हो कि पेरेंट्स को के लिए अफोर्डेबल ना हो। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। जब एडमिशन के टाइम आप क्या फ़ी रखेंगे, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एडमिशन फ़ी में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह की कॉस्टिंग इंक्लूडेड होती है। जो फर्स्ट हमारे इंक्लूडेड होती है वो है हमारे बुक सेट, नोटबुक सेट, स्टेशनरी, आर्ट एंड क्राफ्ट, और हमारी मंथली फीस भी वन टाइम की जो है इसमें ऐड कर देते हैं कई स्कूल्स में। और पूरे साल का जो क्राफ्ट की कॉस्टिंग लगती है वो वन टाइम भी ले लेते हैं कई स्कूल्स में, या कई स्कूलों में जब भी फंक्शंस आते हैं उस पर बच्चों से क्राफ्ट्स मंगाते हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताना कि एडमिशन फ़ी भी किस तरह से डिसाइड की जाए, तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि गाइस वीडियो बनाते बनाते कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट के बगैर मैं वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। तो एडमिशन फ़ी पे भी मैं आप एक अलग से वीडियो बनेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स उसमें बताने के लिए है। अगर इसी बात वीडियो में बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो कुछ हेल्पफुल पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आप, आई होप आपको वो क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आप अपने स्कूल में जब फ़ी रखें, फ़ी स्ट्रक्चर प्लान करें, तो किन किन बातों का और ज़रूरी बातों का ध्यान रखिए, ताकि लॉन्ग टाइम तक आप वो फ़ीस जो है पेरेंट्स से ले पाएँ। और नेक्स्ट ईयर जो है वो कुछ कुछ अमाउंट आप उसमें ज़रूर बदलिए। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 11 या 1200 रखी है, तो नेक्स्ट ईयर आप 13 या 1400 हर क्लास में बढ़ा सकते हैं। मंथली फ़ी की बात कर रही हूँ मैं। और एडमिशन फ़ी को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाता है नेक्स्ट ईयर, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए गाइस। जितने कमेंट्स आएंगे मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो लाऊंगी। बहुत उस पर आप कहेंगे तो बिल्कुल वीडियो लाऊंगी। टॉपिक तो बहुत सारे हैं गाइस जो ओपन करना चाहते हैं प्ले स्कूल, कि आप अपने स्कूल में पेरेंट्स को कैसे अट्रैक्ट करें, आप अपने स्कूल में क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, आप अपने स्कूलों की तरीके से क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आप अपने स्कूल में यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस कमेंट मी कौन सी वीडियो आप पहले चाहते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पर आप वीडियो चाहते हैं। और अगर तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।